वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं, ओवरऑल एनर्जी। और ये भी देख लेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। जो भी एनर्जी आएगी उसको हैंडल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए या व्हाटएवर देख लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। मैं कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ, तो अगर टू कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आए तो आप जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वही रखो, दूसरा जाने दो। अगर आप मेरी किसी भी रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर पाते हो तो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। हम दोनों की एनर्जी कंपैटिबल नहीं है। नो हार्ड फीलिंग्स, कोई और होगा या होगी वहाँ देख लो। ऑल्सो अगर मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, आपको समझने में दिक्कत आती है ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम्स और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो जितना पोर्शन आपको समझ में आए, ये यूनिवर्स का साइन समझ लो, सिर्फ उतना पोर्शन ही आपका है, बाकी आपका नहीं है। और अगर आपको 80% से ज़्यादा रीडिंग समझ में नहीं आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, शायद ये चैनल भी आपके लिए नहीं है। नो हार्ड फीलिंग्स। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. यहाँ बारिश हो रही है। Anyway, even before I do the final shuffle, it's the lovers, but I'm not going to take it. Lovers, of course, major arcana. सो आपका कोई मेजर एनर्जी शिफ्ट चल रहा है या आप किसी मेजर एनर्जी, कोई मेजर जो भी अभी आप जिस सिचुएशन में भी हो, वो ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में निपट जाएगा। समथिंग विच हैज़ इट्स लॉन्ग इम्पैक्ट। रिलेशनशिप बेसिस में हो सकता है, अगर प्रोफेशनली भी हो, समथिंग टू डू विथ कोलैबोरेशन विथ पार्टनरशिप, जिसके वजह से आप एक क्रॉस रोड, चौरास्तर मोड़, चौमाथर मोड़ हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। वो होता है ना कि क्रॉस हो जाता है, चारों दिशा में रोड्स निकल आती है और बीच का जो है वहाँ। एनीवे, लेट्स सी। 3 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि आपके करंट ओवरऑल एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मैं सोच ही रही थी कि कोई भी कप एनर्जी नहीं आया, इमोशनली आप किस स्थिति में हो, जबकि ये बॉटम ऑफ द डेक आ गया, 5 ऑफ कप्स। एक मेजर आर्काना, ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके जो भी ये सब कर रहे हो ना, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बीच में आया व्हील ऑफ फॉर्चून और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों ही जो आया है ना, ये कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, इसका रूट क्या है, आपकी इस एनर्जी का रूट का कॉज क्या है। ये 5 ऑफ कप्स, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, सॉरो। 5 ऑफ कप्स का मीनिंग हम लोग सब जानते हैं, बट सी, look at it from this perspective. 5 is the number of balance, और यहाँ 5 ऑफ कप्स में 2 कप इंटैक्ट है और 3 कप टूट गया है। जिस ये इंसान, वो ब्लैक क्लोक, ऑफ कोर्स ब्लैक इज द कलर ऑफ सॉरो, और इमोशनल सॉरो। देयर इज दिस रिवर हियर, रिवर इमोशन, कप इमोशन। ये जो इट्स अ मेजर लॉस। देखो 2 कप इंटैक्ट है बट 3 कप जो जितना हाथ में है उससे ज़्यादा खराब हो गया है। सो एक डिसबैलेंस आया है आपकी लाइफ में, कुछ तो हुआ है, मेजर इम्पैक्ट हुआ है। 5 जो बैलेंस, इक्विलिब्रियम इसका नंबर होता है, संख्या होती है, वो एकदम ध्वस्त हो गया है, वो डिस्ट्रॉयड हो गया है। प्रोफेशनली पर्सनली दोनों जगह हो सकता है। यहाँ कोई जॉब लॉस, मैं प्रोफेशनल साइड थोड़ा ज़्यादा बता देती हूँ पहले से ही, क्योंकि वो ईजी हो जाता है, क्योंकि वो छोटा होता है। एक्चुअली मैक्सिमम आप लोग सब रिलेशनशिप ही देखने आते हो। सो प्रोफेशनली अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है कोई जॉब लॉस हुआ है, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा डील हाथ से चला गया है,
कोई प्रमोशन आपको मिलना था वो नहीं हुआ है, या फिर आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन चुके हो, आपके खिलाफ कोई साजिश हुआ है जिसकी वजह से आपको आपका करियर को बहुत ही एक सेटबैक मिला है, या फिर जो आप सोच रहे थे वो आपको नहीं मिला है। बट मोर देन दैट आई एम सीइंग अ पर्सनल सेटबैक हियर। सो अभी ना जो भी सिचुएशन है वहाँ से आप बाहर नहीं कोप कर रहे हो, आप अजीब अजीब कोपिंग मैकेनिज्म्स, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये सब कोपिंग मैकेनिज्म्स है, विच इज़ पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स। हाँ, अगर डेविल कार्ड आता तो मुझे थोड़ा सा लगता, बट जो भी आप कर रहे हो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट वैसे मेरे प्राउड होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई बिलीव द यूनिवर्स इज़ सो प्राउड ऑफ यू। देखिए, हर एक नेगेटिव सिचुएशन हमें दो ऑप्शन देती है, इधर टू मेक आवरसेल्व्स या फिर ब्रेक आवरसेल्व्स। इधर हम अपने लिए एक पॉजिटिव रास्ता चुन सकते हैं या नेगेटिव रास्ता चुन सकते हैं। आपने जो भी आज की कलेक्टिव हो, आपने एक पॉजिटिव रास्ता चुना है, अपने लाइफ को संवारने का रास्ता चुना है। ठीक है, प्यार नहीं मिला, चीज़ें खराब हो गई, नो प्रॉब्लम। आई विल नॉट compromise with my kindness. I won't let go of my nature. Compassion. I am a मुझे मुझे मैं वो मुझ में वो करुणा है, मैं एक एम्पैथ हूँ, मुझे सबका ख्याल रखना आता है। जस्ट बिकॉज एक पर्सन की वजह से मैं अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं करने वाली हूँ। एक एक पर्सन की वजह से मैं एक कोल्ड हार्टेड बिच नहीं, आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, मैं एक कोल्ड हार्टेड बिच नहीं होने वाली हूँ। सो इट्स और आप अपना फ्यूचर प्लानिंग करो। फ्यूचर में पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट एंड फाइनेंसेस। तो अभी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के सोच रहे हो, सिर्फ अपने लाइफ में नहीं, अपने ऊपर जितने भी डिपेंडेंस है, जो भी आपके ऊपर निर्भर है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, आप वहाँ एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। बट हाँ, जो भी कर रहे हो उसका रूट कॉज यही है, हंस रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, बट अंडरलाइंग एनर्जी सौरों का ही है, जो हाथ से चला गया है। हाँ, आप जानते हो 2 कप अभी भी है, शायद अभी भी आप उम्मीद पकड़ के बैठे हो। ये जो 2 कप है, इसका अपने पीठ करके खड़े हो, इसका मतलब ये नहीं मुंह मोड़ के खड़े हो। पीठ करके हम लोग ऐसे खड़े होते हैं जब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है, कि हमारे पीठ पीछे छुप जा। सो इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट व्हाट इज़ लेफ्ट। अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ पाए हो पूरी तरह से, टूट गया है वो देख रहे हो, बट उम्मीद नहीं छोड़ पाए हो। बट द ओवरऑल एनर्जी इज दैट ऑफ ग्रीफ। आप अंदर से खुश तो नहीं हो, शायद थोड़ी सी अभी व्हाट डू आई से, शांति मिल रही है, थोड़े से अभी खुद को थोड़े से अच्छा महसूस कर रहे हो, बट इट्स नॉट दैट आप बहुत खुश हो। इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपको लग रहा है कि इज़ दिस व्हाट आई एम हियर फॉर। मैं सब बस ये इसीलिए मैं आया हूँ या आई हूँ कि सबका देखभाल करूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊँ, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं है जो मेरे लिए केयर करे। ऑफ कोर्स I always talk about being emotional independent, fine. But this is human nature that we crave companionship. ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स मैं क्लिंगीनेस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप वो बेताल बनने के बारे में सोच रहे हो, इट्स नॉट दैट, तो आपकी रीडिंग ये नहीं है। इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपको लग रहा है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने मैं अनवाइंड कर सकूँ, जिसको थोड़ी सी परवाह मेरी भी हो। क्योंकि अभी आपकी जो सिचुएशन है ना, जो भी आपके डिपेंडेंट्स है, उनको वो आप पर निर्भर है, पर उनको आई वोंट से कि उनको आपकी परवाह नहीं है, पर वो ज़्यादा आपके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि आप तो उनके लीडर हो, सरदार हो या सरदारनी हो। सो दे सी यू एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कि कुछ भी हो जाए आप संभाल लोगे, हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू आर देयर गार्डियन, सो दे डोंट रियली नीड टू बॉस ओवर यू। बट आप अंदर ही अंदर अपना एक गार्डियन क्रेव कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि वो गार्डियन आपके सर पे बैठ के छड़ी घुमाए, ऐसा नहीं है, बट इट्स समथिंग समवन हु विथ whom you can have some meaningful conversations, with someone जिसके साथ आप अनवाइंड करके थोड़ा बैठ सकते हो, मन थोड़ा अपने मन की बातें कर सकते हो। सॉरी, पन एब्सोल्युटली अनइंटेंडेड। और वैसे भी जो मन की बात करते हैं वो भी अकेले ही है। एनीवे, सो वेयर वाज आई, या
समवन जिसका थोड़ा सा आपका परवाह हो। परवाह का मतलब ये नहीं कि आपको गोदी में बिठा के खाना खिलाया जाए, बट इट्स लाइक दैट, यू नो व्हाट आई मीन। सो अभी भी आप जो भी कर रहे हो, इट्स लाइक हाँ, बट व्हाट अबाउट मी। एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट, इसमें इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। इसमें एम्बेरस्ड फील करने की या गिल्ट फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सोचना कभी गलत नहीं होता है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स आप वर्किंग हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली एक प्रोवाइडर, फाइनेंशियल प्रोवाइडर हो। अगर नहीं हो, आपकी रीडिंग नहीं है। अगर रेजोनेट करती भी है तो भी आपकी रीडिंग नहीं है। बाकी का पोर्शन अगर रेजोनेट करती भी है तो भी आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग हो, आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप लोग एक प्रोवाइडर हो, आप लोग बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी के हो, छटफटा नहीं रहे हो। अभी आपका वो छटफटाहट बंद हो गई है। इनफैक्ट आप कभी भी नहीं छटफटाते हो। बीच का जो हुआ था दैट वाज मोमेंटरी, दैट वाज टेम्पररी। ऐसा होता है कि हाथ अगर कट जाए, अगर दिल छल्ली हो जाए तो, या फिर हाथ में अगर हाथ जल जाए तो चिल्लाना इज़ नॉर्मल, रिएक्ट करना इज़ नॉर्मल, बट वो आपका स्वभाव नहीं है। यू आर अ ग्राउंडेड पर्सन। हमेशा आप ग्राउंडेड रहना पसंद करते हो। ज़्यादा आपको घुलना मिलना लोगों से पसंद नहीं है। आप चुपचाप अपना काम करते हो। किसी की क्या ज़रूरत है समझ जाते हो आप। आई मीन आपके जो इमीडिएट फैमिली है, आपके जो आप लोगों पर डिपेंडेंट है, सिंगल पेरेंट हो सकते हो। अम, हमेशा कोशिश करते हो कि घर में बाहर जहाँ भी हो, वहाँ एक हारमोनियस एक एनवायरनमेंट आप मेंटेन कर सको। प्रोवाइडर हो, प्रोटेक्टर हो, कमिटेड हो, अपने जिम्मेदारियों के प्रति टोटली कमिटेड हो। वहाँ से आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़, इट्स लाइक अगर आपके पर्सन के साथ आप सारी रात पार्टी भी कर रहे हो, तो अगर 4 बजे आपको आपके किसी पेरेंट को दवाई देना है, तो आप आके वो 4 बजे दवाई दे दोगे, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। सो दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट, यू आर ऑल, आपको सबकी फ़िक्र है, सबकी फ़िक्र है। इट्स नॉट दैट कि ये मेरा पर्सन है, ये सबकी फ़िक्र है। आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी आप पे भरोसा करते हैं ना, आप कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ते हो। अभी भी वही एनर्जी कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी आप वही कर रहे हो, जो भी जितना भी मैंने कहा है आपका स्वभाव, डिस्पाइट एंड दिस, आई नीड टू क्लैप फॉर यू, कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आप वही मेंटेन कर रहे हो। आप अपना आज का जो ये रीडिंग है ना, इस कलेक्टिव, जो भी कलेक्टिव आज ये देखेगी ना या देखेगा, ये लोग बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के लोग हैं। दे आर नॉट एवरेज फ्रीक्वेंसी के लोग। ये लोग जानते हैं कि वाई दे आर, आई मीन दे आर नॉट हियर फॉर दिस रेगुलर एक्टिविटीज़। दे नो दैट दे हैव अ हायर पर्पस। शायद अभी एग्जैक्ट क्या हायर पर्पस है इनको नहीं पता है, पर उनको ना ये सब झमेला नहीं चाहिए। दे आर अ काइंड ऑफ सेक्लूडेड बीइंग्स, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। बट दे आर नॉट एस्केपिस्ट। वो लोग भगोड़े नहीं हैं। वो लोग जानते हैं अपना, अभी भी आप वही कर रहे हो। अभी अपना सारी जिम्मेदारी, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, पूरी शिद्दत से आप निभा रहे हो। जो भी आपके लिए मदद के लिए आ रहे, उसकी मदद कर रहे हो। घर में बाहर सब जगह शांति बनाए रखे हुए हो। और अपने ग्राउंडिंग पर भी काम कर रहे हो। अपने ग्राउंडिंग, आप हीलिंग जर्नी में हो। यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जंतर मंतर तंत्र मैं नहीं कह रही हूँ, बट आई एम सेइंग वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप हीलिंग जर्नी में हो, और उस एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। नो, यू आर इन टू इट एंड दैट इज शोइंग। योर एनर्जी इज क्लीनिंग अप एंड योर ऑरा इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। आप भी वो महसूस कर सकते हो। यू आर फीलिंग क्वाइट पॉजिटिव नाउ। दुख है, सब कुछ है, बट अंदर ही अंदर ना एक बहुत ही स्ट्रांगली आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। वट एवर, आपको पता भी नहीं क्यों आप इतना पॉजिटिव क्यों फील कर रहे हो, बट यू आर फीलिंग पॉजिटिव। अगर ये आपका स्थिति है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। एंड देन कम्स द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप इस चीज़ पे काम करो, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, तो मैं नहीं बोल सकती अभी व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी फेवर में घूमने वाला है। नो, इट्स लाइक आप घुमा रहे हो। आप अभी समझ गए हो कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी खुशी, अपनी अबांडेंस,
अपना पोर्शन आपकी जितना है, आपकी जितनी जिम्मेदारी है, आपका जितना पोर्शन आपके हाथ में है, वो एफर्ट आपको ही डालना है। और वो एफर्ट डाल रहे हो, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून अपने फेवर में लाने के लिए, ये अभी अपना लाइफ का स्टीयरिंग ना आप अपने हाथ में ले लिए हो। अभी आप अप, ऐसा हर चीज़, हर ऐसे आपका थॉट प्रोसेस, आपका प्लानिंग, आपका एक्शन एग्जीक्यूशन, सब अभी यूनिफोकस्ड है, एक ही डायरेक्शन में है। भाई मुझे अपने लिए अभी एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए, सॉरी, और उसके लिए अभी मुझे अपना भाग्य का पहिया अपने फेवर में घुमाना है। मैं अपना फुल एफर्ट मारने वाला हूँ या मारने वाली हूँ, और फिर यूनिवर्स के ऊपर है। अब यूनिवर्स क्या करती है उसके ऊपर है, बट अभी मैं किसी और के ऊपर, किसी और इंसान के ऊपर तो कतई नहीं डिपेंड करने वाली हूँ कि वो डिसाइड करे कि मेरा भाग्य कहाँ जाएगा। कि उसका फ़ोन आए तो मेरा दिन बन जाए, उसका फ़ोन ना आए तो मेरा दिन बिगड़ जाए। नो, नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डिसाइड माई व्हील ऑफ फॉर्चून। मेरी ज़िंदगी है, मेरा भाग्य है, माई डेस्टिनी। आई विल डू माई कर्मा एंड द यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट। हम दोनों के बीच और कोई नहीं है। अभी आप कंप्लीटली इसी एनर्जी में हो। बट अगेन एट द सेम टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम लव्ड वंस। सो सेक्लूशन की एनर्जी तो है, सॉलिट्यूड की एनर्जी तो है, बट ये सॉलिट्यूड ना इट्स मोर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आप अभी टाइम निकाल के अपने पूरी लाइफ को एक, वो क्या कहते हैं, अरे बोलो ना, रिक्रिएट का क्या है, घर का जो चेंज करते हैं, बड़े सो यू वांट टू रिक्रिएट योर लाइफ अगेन। नो, नॉट रिक्रिएट, रिक्रिएट तो एक ही, नो इट्स नॉट, यू वांट टू गिव योर लाइफ अ मेक ओवर। जो भी हुआ हुआ, अभी वहाँ से, तो फॉर दैट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये जो कलेक्टिव है ना, ये लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं भागने वाले हैं। यू हैव आइडेंटिफाइड कि आपसे कहाँ गलती हो गई। और 10 of Pentacles, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, सी बॉटम ऑफ द डेक था 5 of Cups, 5 बैलेंस, आपके लाइफ के बैलेंस बिगड़ गई है, बिगड़ चुकी है। बट वहाँ से आप 10 of Pentacles एनर्जी में आना चाहते हो। 10 इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। यू डोंट वांट टू, आप जानते हो कि आपके साथ बुरा हुआ है, पर अगर आप इसी को पकड़ के सारी ज़िंदगी बिताओगे तो वो उसकी ज़िम्मेदार, ठीक है, आपके साथ जो गलत हुआ है उसकी ज़िम्मेदार आपके पर्सन है, पर अगर आपके साथ जो गलत हुआ है वो पकड़ के आप अपनी पूरी ज़िंदगी बैठे रहोगे तो वो आपकी गलती होगी, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। सो यू डोंट वांट टू बी इन दैट एनर्जी। आप अपने लाइफ में कंप्लीशन चाहते हो, अपना बुढ़ापा अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो। यू वांट टू एज also you have matured a lot, not biologically, I'm not speaking biologically, हो सकता है biologically भी आप, I'm not seeing any teenager watching this video. Someone has to be late 30s or even post 35, if not 40s. So बट यू वट एवर हैज़ हैपन, आपको ज़्यादा मेच्योर बना दिया है। और अभी ना आप एकदम समझ गए हो कि लाइफ के भाई दो ही फंडे हैं, दो चीज़ चाहिए लाइफ में, एक स्टेबिलिटी और दूसरा पैसा। स्टेबिलिटी का 50% आता है पैसे से, 50% आता है कमिटमेंट से। अब वो कमिटमेंट आप बाहर वालों से एक्सपेक्ट करो ना करो, बट अभी आपको खुद को कमिट करना है खुद के प्रति, क्योंकि आप जब तक खुद के प्रति कमिटेड नहीं रहोगे, अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी और अपनों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाओगे। येस, यू मे हैव पेट्स, you may have pets, you have a lot of dependence, not a lot, at least you have your dependence। जो भी आप लोग आज देख रहे हो ना, आप लोग, ऐसा नहीं है कि गाय हवा लगानो पब्लिक, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, फाइन, ऐसा नहीं है। यू हैव योर डिपेंडेंस, मे बी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, पेट्स, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव योर डिपेंडेंस, जिनका देखभाल आपकी जिम्मेदारी है, जिसका प्रोवाइडर आप हो, उनको लेकर, उनको एक सुकून की ज़िंदगी आप देना चाहते हो, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो। हाँ, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड हो गई थी ड्यू टू द इंसिडेंट, आई डोंट नो वाई। इधर आपके पर्सन आपका पैसा लेके भाग गए, या फिर कोई पैसों को लेके झमेला चल रहा है, या
पर्सन के ऊपर बहुत पैसा खर्चा कर दिया है, आई डोंट नो व्हाट, बट सम, या फिर उसके वजह से जॉब चली गई है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, या फिर जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर पाए हो, व्हाटएवर, बट देयर इज, ये कार्ड में मैं देख रही हूँ कि देयर इज अ फाइनेंशियल स्ट्रगल, नॉट जो अभी उतना स्ट्रगल नहीं है, यू हैव पास दैट एज, अभी आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, बट अभी भी ना वो जो सिक्योरिटी मनी बोलते हैं ना, सेविंग फॉर रेनी डेज, अभी आपकी सेविंग कुछ ज़्यादा नहीं है, इफ़ अगर है भी तो ज़्यादा नहीं है। सो अभी आप उस पर कंसंट्रेट करना चाहते हो, अभी आपको समझ में आ गया है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि देर आर हेल्थ इश्यूज, देर आर अदर थिंग्स, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है, आई नीड स्टेबिलिटी इन माई लाइफ, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए बिफोर द फाइनल शफल, ये मूव ऑन, सो आई एम राइट, जो भी आज का ये पब्लिक देख रहे हो ना, आप लोग मूव ऑन के मोड में हो, someone is unavailable, a waste of time, it's over, you are no longer available for your person, हो सकता है आपके पर्सन आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर हिम और हर, आपको पता चल गया दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस, एंड इट्स ओवर फॉर यू, आपके लिए तो भाई ओवर हो चुका है, सो प्राउड ऑफ यू, गुड। अभी आपको ये टैरो रीडिंग्स भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ दिन बाद, 1 महीना मैक्स। 3 आ गया है और मैं बॉटम ऑफ द डेक ले लूँगी। गार्डियन, यस, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय योर guardian spirit, a lost loved one watches over you, this is very specific, this is very specific। मैं नहीं मानती हूँ, बट दैट डजेंट मीन कि मैं नहीं मानती हूँ तो होते नहीं है। मेरे लिए मेरा जो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादू या बड़ो दादू इज़ लुकिंग आफ्टर मी, तो उनका भूत या आत्मा नहीं, मैं ये देखती हूँ कि उनकी जेनेटिक्स, मैं जो उनकी जीन कैरी कर रही हूँ, दैट इज़ देम बीइंग प्रेजेंट विथ मी, दैट इज़ देयर प्रेजेंस इन मी, बट अगेन इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। सो हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर, आपको साइन मिल रहा है कि अजीब अजीब तरह से आप सेव्ड हो रहे हो, आप किसी हो सकते हैं डिसीज्ड कोई मरे हुए रिलेटिव को सपने में देख रहे हो, कुछ चीज़ जो आपको आपकी जो अभी नहीं है इस दुनिया में उसकी याद दिला रही है। सो येस, यू आर राइट, यू आर राइट। सो एंड यू आर फीलिंग प्रोटेक्टेड, यू आर फीलिंग प्रोटेक्टेड, और आप ये समझ पा रहे हो कि ये प्रोटेक्शन ना कोई डेटी का या कोई एनर्जी का ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज समवन वेरी क्लोज टू यू। सो येस, यू आर राइट, आपके मरे हुए कोई अपने, जो इट कैन ऑल्सो बी एन एनिमल, it can also be an animal, someone you are very attached to, animal spirit and all that। लोग मुझसे कहते हैं आप भूतों से बात कर सकते हो, यू कैन यू टॉक टू स्पिरिट्स, आई डोंट नो, और वैसे भी आई डोंट नीड टू मैं अपने आप से बात कर लेती हूँ, वही काफ़ी है। सो बट अगेन, नॉट लाफिंग, जो लोग कर सकते हैं कर सकते हैं, बट मैं उतनी ज्ञानी या उतनी पावरफुल नहीं हूँ, और मुझे होना भी नहीं है, एक्चुअली मुझे पावरलेस होना है, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप में वो पावर आ जाती है ना, तो शिव आपके साथ नहीं होता है, क्योंकि इट्स लाइक वो होता है ना कि जब बच्चा चलना सीख जाता है, तो माँ छोड़ देती है कि फ़ाइन ठीक है अभी वो है, पर आई एम टॉकिंग अबाउट माँ, मतलब मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ। हमारे इंसान तो हमेशा ट्रॉमा बॉन्ड में ही बंधे होते हैं, माया इल्यूशन में बंधे होते हैं अपने बच्चों को लेके, नॉट गोइंग इनटू दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स के। आप देखोगे कुत्ते का बच्चा होता है, जब तक उस बच्चे का दांत नहीं आ जाता है, खुद चलना नहीं सीख जाता है, उसकी खाना नहीं सीख जाता है, तब तक कि उसकी माँ उसको प्रोटेक्ट करती है। वंस इट्स डन, वो मुड़ के देखती भी नहीं है उस बच्चे की तरफ। आई नो, बिकॉज ऑफ द kind of forest land I'm living in with so many animals। So similarly यूनिवर्स का ही यही तरीका है कि जब तक आप अपना ख्याल रखने के काबिल नहीं हो जाते हो, तब तक होता है, बट वंस यू टेक द रेन कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, सो द डेटी स्टार्ट्स डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ।
इसीलिए मुझे पारलेस ही रहना है कि जो समझो तुम समझो, खाना दोगे खा लूँगी, नहीं दोगे भूखा सो जाऊँगी, तुम्हारा प्रॉब्लम है। Anyway, so yes, your guardian spirit is watching over you. This guardian spirit can be your relative, some dead relative, or some dead animal, or anything. Even it can be a dead plant. So plant spirits are very strong energies. So मैं spirit नहीं समझती हूँ, मैं energy समझती हूँ. But again, जो लोग ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ समझती हूँ. So मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं है. So yeah, so you are being protected. आप निश्चिंत रह सकते हो. आपको कोई भी गलती नहीं करने दिया जाएगा. आपको जब भी अभी आपके कदम नहीं डगमगाने वाले हैं. हर कदम आप श्योरिटी के साथ लोगे क्योंकि अभी आप अकेले नहीं हो. नाउ एज यू आर हीलिंग, जैसे जैसे आप अपना एनर्जी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जितना हाई फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हो every day, the higher your frequency is, the higher you can connect to the universe, to the universal energies, to the energies of your spirit guides. Spirit guides हमारे चार चार पाशे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, बट वो लोग का जो फ्रीक्वेंसी है हमारी फ्रीक्वेंसी तो मैच करना चाहिए. दे आर एट अ हायर फ्रीक्वेंसी देन अस. सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू देम यू हैव टू अप योर फ्रीक्वेंसी. सो सिमिलरली अभी क्योंकि आप अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे हो, अपना फ्रीक्वेंसी अप कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू देम, यू आर एंटरिंग देयर प्रोटेक्शन शील्ड. सो अभी निश्चिंत हो जाओ. अब से जिस दिन take this as a sign from the universe, or rather a specific sign from your spirit guides. आज से अभी से जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे, अगर आप देखते हो उस दिन से आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है. अब से आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, आपके हित में ही होगा. नाउ कमिंग टू द थ्री थिंग्स. आई नो व्हाई दिस कार्ड केम, क्योंकि ये 3 कार्ड्स थोड़े डरावने हैं. कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ. किसी के बारे में आपको थोड़ा सा पता करना ज़रूरी है. डिस्टेंस फाइन. प्रोफेशनली ओवरवर्क मत करो, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी नाजुक टाइम फॉर हेल्थ, क्योंकि सो मेनी ट्रांजिट्स गोइंग ऑन. नॉट गोइंग इन टू द प्लानिटरी पोस्टमार्टम, नो, बट ओवरऑल इतना समझ लो कि अभी जो भी प्लानिटरी सिचुएशन है, health should be your priority. Don't exhaust yourself, don't overwork yourself. जो भी सिग्नल बॉडी भेज रही है उसको इग्नोर मत करो, अटेंड टू देम. ऑल्सो दिल का ख्याल, मे बी दिल का ख्याल रखो. सी, इट्स अ दिल एंड अ क्रॉस हियर. सो दिल का ख्याल रखो कैन बी 2 ways, of course. Circulatory issues, high blood pressure problems, something related to lungs, um, respiratory issues, allergies, anything can prove fatal. Also, relationship wise, अभी भी दिल जिसके लिए धड़क रहा है उसके बारे में मोर इन्फॉर्म. ओके, इट्स अ क्लोज चैप्टर, बट अगेन चैप्टर क्लोज आपने दुनिया के लिए क्या है. पर लाइक आई सेड दैट 2 of cups, अभी भी उम्मीद बाकी है. यू नो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू आर मूविंग ऑन, दैट्स फाइन. बट कहीं ना कहीं वो रह गया है, वो एक एनर्जी कॉर्ड बाकी रह गया है, वो थ्रेड रह गया है. बट उस थ्रेड को भी अभी स्नैप करना होगा शायद, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, आई डोंट नो क्या सोच रहे हो, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट जो भी है फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन. बस हिंट्स, मिक्स्ड सिग्नल्स पे भरोसा करके कुछ एक्शन मत ले लेना, या फिर अपने ख्याली पुलाव, वो पेज ऑफ कप्स एनर्जी में पता नहीं कब आ जाओगे. एनर्जीज कीप चेंजिंग. सो भेजा भी जब शोर करेगा ना, तो ऑलवेज क्रॉस चेक द ग्राउंड रियलिटी, वो ज़रूरी होता है. ऑल्सो एंड डोंट वरी, योर this is a caution from your guardian spirits, and they will show you the way, they will show you the way. Just listen to your inner voice. Challenges, make a decision, work on inner healing. हाँ, आप हीलिंग पे तो काम कर रहे हो, बट अगेन लाइक आई सेड एक थ्रेड बाकी रह गया है. वो थ्रेड आप बाकी नहीं रख सकते हो. हु नोज कि उस थ्रेड के थ्रू आप में क्या क्या नेगेटिविटी आ जाए.
आफ्टर ऑल जब भी हम लोग एनर्जी कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं किसी भी रैंडम इंसान से, चाहे वो अपना सब्जी वाला हो या आपके पर्सन हो, डजेंट मैटर, एनर्जी कॉर्ड हमेशा कट करके स्नैप करते हुए जाना चाहिए। किसी के साथ इतना इन्वॉल्व मत हो जाना, आई टेल यू एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग, इतना इन्वॉल्व मत हो जाना कि उसके साथ एक एनर्जी कॉर्ड क्रिएट कर ले। देखना कि कभी कभी सपोज सब्जी वाले के साथ आपका झगड़ा हो गया है तो आप घर आकर भी उस सब्जी वाले के बारे में ही सोच रहे हो, सो दैट इज क्रिएटिंग अ एनर्जी कॉर्ड। यू नीड टू डाइवर्ट योर एनर्जी। ऑफ कोर्स उसके लिए कॉर्ड कटिंग करने बैठने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू डाइवर्ट योर एनर्जी और टू स्नैप दैट कॉर्ड। नहीं, जब भी करोगे ना तो उसकी नेगेटिविटी, उसका ये वो भी आपके पास ही आ जाएगा। इट्स अ चैनल ना, चैनल चैनल क्यों बनाया जाता है कि वहाँ से आता जाता चीज़ें रह सकती है। सो अगर आप एक हाई फ्रिक्वेंसी बीइंग हो तो आपसे पॉजिटिविटी वो खींच लेगा एनर्जी वैम्पायर की तरह, और अपना जो भी नेगेटिविटी है आपको पास कर देगा। सो इट्स नॉट वर्थ इट। सो येस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन योर इनर हीलिंग एंड मेक अ डिसीजन। अभी वो 2 ऑफ कप्स को भी वो 3 कप के साथ फिट, दैट्स द टाइम, मेक अ डिसीजन। वो 2 रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 5 कप का सेट है ना, 3 कप टूट चुका है, अब 2 कप का क्या करोगे, वो भी तोड़ दो, तोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज यू विल बी रिमेनिंग इन साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगिनिंग। यहाँ ये सब ये चैलेंजेस, ये जो भी है, यहाँ से आप निकलोगे। सो योर गार्डन स्पिरिट्स आर प्रॉमिसिंग यू अ न्यू साइकिल। कुछ एंड होगा तो ही कुछ नया बिगिन करेगा, और समथिंग इज बिगिनिंग इन योर लाइफ। इवन यू कैन फील इट, इवन यू कैन सी इट, उसका वो एम्ब्रायो फॉर्म हो चुका है, यू कैन एक्चुअली सी दैट कि वो सैपलिंग सीड से बाहर आ रहा है, आप देख सकते हो। पर यू नो व्हाट, ये आप फुल कंसंट्रेशन उसको नहीं दे पाओगे जब तक ये चैप्टर एंड नहीं होगा, और ये चैप्टर एंड होगा, समथिंग विल एंड। अब ये चैप्टर, सी आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक, सो हो सकता है कि आप दोनों के अंदर की टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाए या वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, आई डोंट नो, बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि शायद रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाना है, क्योंकि जो भी था, जो इट वॉज योर फेट, इट वॉज योर कर्मा, इट वॉज योर कार्मिक रिलीज कि आप दोनों एक साथ आए। जो भी था, जो भी अच्छा भी आपका कर्मा था, जो भी अच्छा वक्त बिताए वो भी आपका कर्मा था। दो आई डाउट के हार्डली 100% में से व्हाट आई एम चैनलिंग इज दैट शायद 8 to 10% ही गुड टाइम्स था, बाकी सब बैड टाइम्स ही था। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी रह चुके हो या हो, या फिर लिव इन पार्टनर्स हो, मे बी द फर्स्ट 1 या 3 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स, उसके बाद से अभी तक सिर्फ गलती हुआ है आपके साथ। सो येस, बट दैट वॉज योर फेट, दैट वॉज योर कर्मा। आपका जो भी रिलीज करना था वो रिलीज हो चुका है। नाउ एंडिंग, अभी ये एंडिंग ना, यू डोंट हैव टू फोर्स दिस एंडिंग, बिकॉज दिस विल एंड, योर गार्डन स्पिरिट्स विल मेक श्योर दैट इट एंड्स, and the moment it ends something new will begin, something very positive for you, a new world for you. So यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शनिवार के दिन रीडिंग कर रही हूँ, और जनरली मैं सुबह रीडिंग नहीं करती हूँ, ये लाइट का प्रॉब्लम होता है, और आई एम नॉट अ टेक सेवी पर्सन, तो मुझे लाइट एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं। पर फिर भी आई फेल्ट ड्रॉन टू डू दिस रीडिंग। पता है शनिवार के दिन, ऑफ कोर्स शनि, तेल चढ़ाना, नीज, जॉइंट्स, इस सब के बारे में तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ। फिर भी जो लोग आज नए देख रहे हो उसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो शनि महाराज को हम लोग तेल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाना नहीं होता है शनि का, ये क्रिप्टिक होता है कि शनि अफेक्ट द नीज एंड द जॉइंट्स, तो उस जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, उसको नरिश करना चाहिए, ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोटिन, योगा, एक्सरसाइजेस। क्योंकि मैक्सिमम में आप देखोगे कि जैसे जैसे आपकी उम्र होती है आपका लोअर बॉडी पोर्शन ही अफेक्टेड होती है, दैट्स शनि। सारे लाइफ में जो भी किए हो उसका कर्मा रिलीज, कुछ लोगों के जवानी में ही या बचपन से ही अर्थाइटिस होते हैं या वो होते हैं, सो वो आप उसका कर्मा पहले स्टार्ट हो जाता है, नॉट गोइंग इनटू दैट। आज का मुझे जो बताना है, ये जो शनि एसोसिएटेड विद तेल, इसका भी एक है 1, तेल मेक्स इट supple, flexible. So maintain flexibility in life. Don't be adamant.
एक्सेप्ट, डोंट बी एडमेंट कि मेरे मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, मैं सही हूँ वो गलत है. नो, you need to be flexible, you need to be accepting. This is one. Second is, तेल और जल मिक्स नहीं करते, राइट? जल इज इमोशंस. सो अपना काम करो, पर जिस तरह जल में तेल की तरह, be in that do your job, but don't get too much emotional, too much attached with anyone. One arm distance from everyone, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके पेट्स हो, सबसे one arm distance from everyone. That is how you should be looking at things, that is how you should be living your life, that is what karma is all about. It's not about distancing yourself. ऐसा नहीं है कि अपना कर्तव्य मत करो, ऐसा नहीं है किसी को प्यार मत दो, किसी को प्यार मत करो, हाँ, बट वन आर्म डिस्टेंस. आपको ये जानना है कि ये भी जो भी रिलेशनशिप्स है, ये आपका एक कार्मिक रिलीज का क्षेत्र है. दीज आर द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. ये सब जो भी रिलेशनशिप है, ये कंटेनर है. यहाँ आपका जो भी खाता, जो भी कुछ लेन देन है, वो पूरा करना है. आज जो आपके माँ बाप है, पिछले जन्म में आपका कोई और रहा होगा, अगले जन्म में कोई और होगी. सो इमोशंस, अगर इमोशनल कॉर्ड आप क्रिएट करोगे तो दैट विल ड्रॉ यू, वो आपको पीछे की ओर खींच लेगी. और आप ये कंप्लीट करके आगे नहीं बढ़ पाओगे. सपोज आपने अपना सारा कर्मा कंप्लीट कर लिया इस जन्म में, बट देयर इज दैट माया, देयर इज दैट इल्यूशन ऑफ लव, इमोशंस, दैट जल वाला एनर्जी रह जाती है, तो आपको फिर से वापस आना है. हाँ, हो सकता है आपका जहाँ आपका कर्मा अच्छा है तो शुरुआत अच्छी होगी, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि आप तो लूप से नहीं निकल पाओगे. अल्टीमेटली हम लोगों को अपना कर्मा रिलीज करना है और भस्म स्नान करके मोक्ष प्राप्त करना होता है. यही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई किसी का नहीं है. नो वन, कोई भी किसी का नहीं है. ना आपके माँ बाप, ना आपके बच्चे, ना आपके पर्सन, कोई भी नहीं है. Do your duty, be totally committed to your whatever you are doing, but don't get in the illusion of maya. One arm distance, एक जगह अपने, you know, जब आप मरते हो, अगर सपोज आप आपके पर्सन के साथ भी मरे हो, या फिर शमशान गए हो ना, जहाँ इलेक्ट्रिक चुल्ली होती है. मैं तो लकड़ी वाली शमशान में ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि वहाँ ही मुझे जाप वाप करना होता है. एनीवे, हाँ, बाबा को जलाने गई थी. और सो जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं शमशान में, क्रिमेटोरियम्स में, वहाँ बहुत सारी लाश पड़ी होती है. पर क्या हर लाश, या फिर एक एक्सीडेंट में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, 2 फैमिली मेम्बर्स, तीनों की डेथ हो गई है, तो क्या आप तीनों एक साथ एक फर्नेस में जा सकते हो? नहीं, वहाँ सिर्फ एक का ही जाने का अलाउड है. तो वो चुल्ली में जब आप जलोगे, आपको अकेले ही जलना होता है, राइट? सिमिलरली, अगर आपके कल्चर में बरी करना होता है, मतलब कॉबोर्ड देना होता है, ग्रेव वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कब्र देना होता है, राइट? सो उस कब्र में भी एक ही इंसान को आप गाड़ सकते हो. अगर फैमिली के 3 मेंबर्स एक साथ मरे हैं, तो भी अलग अलग कब्र में लेटाना पड़ता है ना. तो हर अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट यू. इवन आपका शरीर आपका नहीं है, अब शरीर से 1 आर्म डिस्टेंस नहीं रख सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट जस्ट मोर एंड मोर इनवर्ड जर्नी कर सकते हो, अपनी इनर हीलिंग कर सकते हो, सो दैट बाहर क्या हो रहा है, शरीर वोंट बी एनी मोर इम्पोर्टेंट टू यू. अंदर क्या हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए. मुझे पता नहीं मैं समझा पाई या नहीं, या फिर आपका कोई काम का है भी या नहीं, पर शिव ने चाहा, इसीलिए शिव wanted to convey, so I conveyed. So yeah, that was your reading for today. Thank you for watching.